एक जंगल में बादल और भूरे नाम के दो कौवे रहते थे। दोनों में हर रोज झगड़ा हुआ करता था कि आखिर माँ किसके पास रहेगी। दोनों कौवे ये फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ को घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो बूढ़ी कौवी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। बेटा, मैंने तुम्हें बचपन से लेकर आज तक कभी कोई कमी नहीं होने दी, और आज जब मेरे पंख काम नहीं करते तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें घर से निकालने का, लेकिन क्या सारी उम्र मैं ही तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा? पूरे का भी हक बनता है कि नहीं? तू बड़ा है, तूने ही माँ के ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। मैं तो बचे कुचे में ही गुजारा कर लेता था ना। लेकिन बच्चों, मैंने तुम दोनों को एक समान ही चीजें दी हैं, भले जो भी खाने के लिए हो। माँ, वो जमाना और था, क्या तुम नहीं चाहती कि हम भाई खुशी खुशी रहे? बादल, मैंने तो हर समय चाहा है कि तुम दोनों भाई हमेशा खुश रहो। ठीक है बच्चों, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। बूढ़ी कौवी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ये देखकर बादल और भूरा बहुत खुश होते हैं कि उन दोनों की माँ से जान छूट गई है। दूसरी ओर बूढ़ी कौवी अब पक्षियों से मांग मांग कर दाना खाने लगती है। बेटा, ऊपर वाले के लिए मेरी कुछ मदद कर दो। बढ़िया, सुबह सुबह कोई काम नहीं मिलता जो मांगने चली आती हो। तोते बेटा, ऐसी उम्र में भला मैं क्या काम करूं, तुम ही बताओ। तभी पास खड़ा उल्लू बूढ़ी कौवी से कहता है, तुम मेरे साथ चलकर मेरी बकरियों का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बदले में दाना दूंगा। ये सुनते वो बूढ़ी कौवी उल्लू के साथ चली जाती है। ये रही मेरी बकरियां, यहीं रहती हैं। आज से तुम भी इनके साथ यहीं रहोगी। फिर बूढ़ी कौवी सारा दिन बकरियों का ध्यान रखती है। शाम होते ही उल्लू कुछ सूखे चने के दाने लेकर आता है। बेटे, ये तो दाने बहुत सख्त हैं, मैं नहीं खा सकती। अच्छा, बड़े नखरे हैं बुढ़िया तेरे। भीख मांगने से तो अच्छा है तुझे ये दाने मिल रहे हैं। ऐसा कहते हुए उल्लू वो दाने रखकर वहाँ से चला जाता है। ऐ ऊपर वाले, ये कैसे दिन दिखा दिए हैं तूने मुझे। मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे दाने नहीं खिलाए, आज उन्हीं की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। तभी कौवी देखती है कि एक बकरी का छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के लिए तरस रहा है। लगता है ये बच्चा भी मेरी तरह भूखा ही है, इसे दूध पिला देती हूँ। फिर बूढ़ी कौवी जाकर छोटी बकरी के बच्चे की रस्सी खोल देती है। जब उल्लू वहाँ आकर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक लाठी से बूढ़ी कौवी को मारने लगता है। पागल बुढ़िया, तू बच्चे को दूध पिलाएगी तो मैं दूध कहाँ से बेचूंगा? क्या मैं तुझे अपना नुकसान करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था? जा जा, निकल जा यहाँ से। वो बूढ़ी कौवी चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अगर मैं भी एक बकरी ले लूं तो उसका पालन करके मेरा गुजारा हो जाएगा। तभी वो चील के पास जाती है। चील चाची, क्या मुझे एक बकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दिया करूँगी, बदले में मुझे एक बकरी दे देना। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से वो बूढ़ी कौवी वहाँ पर सारी बकरियों की सेवा करती है, उन्हें चारा डालती है। एक दिन बूढ़ी कौवी बकरियों को लेकर जंगल में चराने जाती है। तभी वो बकरियाँ एक कौवी के खेत में घुस जाती है। ये देखकर कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो बकरी को मारने लगती है, जिससे बकरी घायल हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद वो बकरी मर जाती है। अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है। बूढ़ी कौवी से उसके आंसू देखे नहीं जाते। रो मत बेटा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी। मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया। अपनों से अलग होना क्या होता है मैं अच्छे से समझती हूँ। फिर वो बूढ़ी कौवी रोज बकरियों को चारा डालती है और उस छोटे बच्चे से बहुत प्यार करती है। लेकिन चील उस छोटे बच्चे को दूध नहीं देती थी, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है।
तभी कवि चील से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देती हो? ऐसे तो ये बच्चा मर जाएगा। तुझे इसकी बहुत चिंता है, तू एक काम कर, तू ही इसे ले जा। बूढ़ी कवि ये सुनकर बकरी के छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था। बूढ़ी कवि के पास एक सोने की छोटी सी चैन थी, जिसे बेचकर वो बकरी का इलाज करवाती है और उसे पीने के लिए दूध लाकर देती है। ये देखकर बकरी के छोटे बच्चे को बुढ़िया पर तरस आ जाता है और वो मन में सोचता है, ए ऊपर वाले, काश मैं इस माँ का कर्ज उतार सकता। एक दिन कवि बहुत बीमार हो जाती है, कोई भी उसे देखने वाला नहीं था। ये देखकर बकरी का छोटा बच्चा रोने लगता है और मन में सोचता है, काश मैं बूढ़ी माँ जी के लिए कुछ कर सकता, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसे भी नहीं देख सकता। फिर वो बकरी का छोटा बच्चा भागते हुए जंगल में जाता है और वो चिड़िया के छोटे बच्चे को अपने मुंह में उठाता है और दौड़ता है। अरे शेखिया, ये बकरी का बच्चा तो मेरे बच्चे को लेकर जा रहा है। मम्मा चिड़िया उस बकरी के पीछे उड़ने लगती है। पीछा करते हुए कोमल चिड़िया एक घर में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक बूढ़ी कवि दर्द में तड़प रही थी। ये बकरी का बच्चा कितना वफादार है, जो अपनी मालकिन के लिए ये सब कर रहा है। कोमल चिड़िया उस बूढ़ी कवि की मदद करती है। वो उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाती है और फिर अपने घर ले आती है। माँ जी, आप ऐसे अकेले क्यों रह रही थी? आपके बच्चे नहीं हैं? रोते हुए बूढ़ी सारी बात चिड़िया को बताती है। देखो चिड़िया, ये बकरी का छोटा बच्चा मेरा खुद का बच्चा नहीं है, फिर भी मेरा कितना ध्यान रखा है इसने। एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। मैं उन पर बोझ बन गई थी। बूढ़ी कवि को रोता देखकर बकरी का छोटा बच्चा भी रोने लगता है। तभी बच्चे की आंखों से गिरने वाले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। ये देखकर चिड़िया और वो दोनों बहुत हैरान होती हैं। माँ जी, ये सब आपके लिए है। ऊपर वाले ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया है। अब आप अपने सारे दुखों को भूल जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। देखिए, ये बच्चा आपसे कितना प्यार करता है। आज से यही आपका बेटा है।